लाए यहाँ मैं पार्लियामेंट में तशरीफ लाने वाले जो मौजूद हजरात हैं उनसे इल्तमास है बराए करम अपनी गाड़ी को अब ऊपर पार्किंग में लेके जाए। तो जो लाए गए हैं यहाँ पे वो पार्किंग में गए हैं या नहीं, या सीधे ही पहुँचे हैं? भाईजान वो तो बेचारे वैसे इस गेट से आते हैं, आज उनको वो पिछले दरवाज़ों से लाया गया और उनको रास्तों को भी नहीं पता था किधर से जाना है, तो भटकते फिर रहे थे। बेचारे आते रहते हैं लेकिन आज उनको नहीं पता। यार मैं तो कादिर भाई उन बेचारों के पे तरस खाता हूँ यार, मतलब कितनी मुश्किल में वो होंगे, किसी के बच्चा अगवा, किसी की बहन अगवा, किसी की बीवी अगवा। और ये देखें वो पैसों वाला मामला तो इस दफ़ा शायद नहीं था कि पैसे लेके कोई बिक गया हो, तो इंसान की कैपेसिटी होती है, मजबूरी होती है, कहीं ना कहीं जाके वो मैनेज हो जाता है। असल तो ये सिस्टम है ना जो इस तरह भी ये जो आज हुआ है, हम मौजूद थे, हम पार्लियामेंट हाउस जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर थे 9 अप्रैल की रात को, आपने देखा जिस तरह की चीज़ें हुई, सिस्टम एक्सपोज हुआ ना। यहाँ पे भी ये जो चीज़ हो रही है तो ये दिन ब दिन जो है वो चीज़ें तो वो अपना अचीव कर लेते हैं, जो भी टास्क होता है, प्राइम मिनिस्टर को हटाने का हो, अदम एतमाद का हो, लोगों को मैनेज करने का हो, मंडियाँ लगाने का हो, सिंध हाउस का हो, और आज इन्होंने इस तरह भी कर लिया है, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अचीव क्या कर रहे हैं? मतलब वो जो अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं, तो टास्क पूरे हो जाते हैं, अचीवमेंट नहीं होती। सो अभी इट्स नॉट ओवर येट कि ये वाकई जो चीज़ हुई है बड़ी खौफनाक है, अदलिया कम्प्लीटली कंट्रोल्ड गवर्नमेंट ने कर ली है। लेकिन क्या अदलिया पहले कंट्रोल नहीं थी? ये एक प्रोसेस हुआ है, इसको आईनी कवर दिया गया है, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि कल सब सुबह उठेंगे तो एक नया सूरज निकलेगा, एक नया निज़ाम होगा। इसी के अंदर लोगों ने हमने कादिर भाई, मैं मुख्तसरन मैं आपके ऑडियंस के लिए ये बात कर रहा हूँ, और आप चूँकि हमने बड़ा अरसा कवर किया है साथ, ये पिछले 8-10 साल जो हमने पीटीआई की पॉलिटिक्स को कवर किया है, ऐसे बेशुमार मौके हैं जहाँ ये लगा है कि भाई ओए होए अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर अपॉर्चुनिटी होती है, क्राइसिस के अंदर इमरान खान अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। ये 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, यही पॉलिटिक्स रही है और आगे भी इसी तरह चलेगा। देखिए पार्लियामेंट कितनी खूबसूरत सजाई हुई है, रोशनियां निकलती हैं पार्लियामेंट से, रंगो नूर की बरसात। भाई आप डी चौक पे चले जाएं, आपको लगेगा कि बहुत खुशहाली आ गई है मुल्क में, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, तो अपेरेंटली तो चीज़ें ऐसी हैं। थैंक यू। देखिए जी, काजी साहब तो चले गए हैं, काजी माजी हैं इस वक्त, लेकिन आईनी अदालत बनाने के हवाले से बात की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच बना है, मैं ये समझता हूँ कि उससे तो आईनी अदालत ही बना दी जाती तो बेहतर था। इससे आपकी जो जुडिशरी है वो एग्जेक्टिव के मुकम्मल कंट्रोल में है, और जो एक तरीक़ाकार दिया गया है वो बराह रास्त अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 175 उसमें जो अब इन्होंने तरीक़ाकार दिया है, ये हुकूमती ड्राफ्ट में जो सामने आया है, उसमें तो मेरे ख्याल में कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को रिज़ाइन नहीं देना चाहिए, वरना वो बैठ कर काम, यानी एक चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जो होगा उससे ज़्यादा ताकतवर होगा एक प्रिजाइडिंग जज। सुप्रीम कोर्ट में आपने 2 पावर्स बना दी, चीफ जस्टिस और उसके सामने खड़ा कर दिया प्रिजाइडिंग जज। प्रिजाइडिंग जज कौन होगा? जो आईनी मुकदमात सुनेगा। उसको मुकर्रर कौन करेगा? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत किसकी होगी? हुकूमत वक्त की। तो चीफ जस्टिस कौन होगा ये तो बता दो। देखिए, इस वक्त की जो इतलात है उसमें तो यही है कि अगर आप चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को भी बना दें तो गवर्नमेंट को उसमें कोई नुकसान नहीं है। यानी मंसूर अली शाह साहब से ज़्यादा ताकतवर वो शख्स होगा जो प्रिजाइडिंग जज होगा, जिसने आईनी नौयत के मुकदमात सुनने होंगे। तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठ के फौजदारी, जेल अपील, टैक्स मैटर्स ये सुन सकते हैं आईनी में। थैंक यू। रिजवान गिल